नासिर हुसैन शाह साहब, मौलाना साहब की तरफ से आप लोगों से बड़े शिकवे शिकायत हैं, बिलावल साहब की मुलाकात भी हो गई, वो कह रहे हैं उन्होंने यकीन दहानियाँ भी करवा दी। अब हुकूमत से अगर ये मदरसा बिल के हवाले से बात की जाती है तो वो कहते हैं हमारी तरफ से तो ऐसा कोई मसला नहीं है, और हुकूमत की नज़र में ये है कि शायद ये 1-2 दिन में हो भी जाएगा मामला सेटल डाउन। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जरदारी साहब के ऊपर डाल देते हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल देते हैं कि जो मसला आ रहा है ये वहाँ से आ रहा है कि इस बिल की मंजूरी ना होने में आसिफ अली जरदारी साहब रुकावट है। ऐसा JUIF भी कह रही है और ऐसा हुकूमत भी कह रही है। सर वाकई ऐसा ही है? देखें, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये इशू जो है सॉल्व हो जाएगा और इसको होना चाहिए। जब एक चीज़ तय हुई है तो उसको बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये जो इल्ज़ाम एकदम से प्रेसिडेंट साहब पे लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, वहाँ पे कानूनी टीम, टेक्निकल टीम, पूरा स्टाफ होता है, प्रेसिडेंट हाउस है वो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भी कोई समरी आती है या कोई कवानीन के लिए कोई चीज़ें आती हैं, अगर उसमें कोई टेक्निकली तौर पर या वैसे कोई इस तरह की गुंजाइश होती है तो उसको बेहतर करने के लिए ही उसको वापस भेजा जाता है। उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि जी उसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्ट नहीं हुई, उसको कुछ एतराज़ात लगाकर वापस किया गया है जो अभी हल हो जाएगा। और मैं पूरा यकीन है मुझे कि ये मसला अफ़ाम और तफ़हीम से हल हो जाएगा और वो जो कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ एतराज़ात हैं, उनके प्रॉपर जवाब आ जाएंगे और जो उसमें टेक्निकल जो एतराज़ात हैं उस पे तरमीम होगी, तो ये हो जाएगा। इसको मुझे मौलाना साहब के लिए बहुत एहतराम है और मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा आपके तवस्सुत से कि थोड़ा अगर सब्र कर लेंगे तो मुझे लग रहा है शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं नासिर साहब, तो मुझे सर ये फरमाइएगा कि जिन एतराज़ात की आप बात कर रहे हैं वो एतराज़ात क्या हैं? जो हमने भी मैंने तो ना वो फाइल देखी है ना जो एतराज़ लगे हैं देखे। हमें भी मीडिया पे या जो वैसे हमने बात की तो पता चला कि कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जिसकी वजह से उसको वापस किया गया और वो सामने आ जाएंगी। मुझे उनका वैसे इल्म नहीं है, लेकिन वैसे असूली तौर पर उसके ऊपर कोई वैसे एतराज़ नहीं है कि मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल या जो चीज़ें थी वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भेजी गई उसमें कुछ सिकम थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिनको प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी था। तो प्रेसिडेंट साहब का जो स्टाफ है, मे बी प्रेसिडेंट साहब ने वो देखी भी ना हो फाइल, वो जो पहले आती है, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या दीगर स्टाफ के लोग हैं, वो देखते हैं अगर कोई इस तरह की चीज़ें हों तो फिर उनको वापस कर दिया जाता है। नासिर साहब आपका जवाब आ गया है। सर मुझे नईम साहब ये बताइएगा कि अगर 8 दिसंबर या उसके बाद JUI एहतजाज करने इस्लामाबाद आ जाती है तो क्या PTI भी हिस्सा हो सकती है, इनका शामिल हो सकते हैं आप साथ? ये तो पार्टी का मुश्तरका जो है वो फैसला होगा खान साहब के साथ मुशावरत के साथ। तो जो भी फिर फैसला होगा वो तो उस टाइम ही देखा जाएगा कि ये आते हैं तो उसके ऊपर क्या करना है। जी नईम साहब, आती हूँ दोबारा आपकी तरफ आपका सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर साहब जरा इस डिबेट को कंप्लीट कर लीजिए। ये मदरसा बिल के हवाले से सर, क्योंकि JUI ने जो हुकूमत को मदरसा बिल की मंजूरी के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन दी है, हुकूमती मौक़िफ़ है कि जो भी रुकावट है वो सदर साहब की तरफ से है। लेकिन सर एतराज़ को 14 दिन से ज़ायद हो गए हैं, बिल तो कानून बन चुका है, फिर हुकूमत गज़ट जारी क्यों नहीं कर रही है? देखें, मदरसा बिल जो है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस मुझे लगता है कि वो कुछ हैं जो आई कांट वाउच, मतलब आई कैन से कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉम्प्लिकेशंस आर। लेकिन उसमें जो उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें जिस तरह बच्चों को लेना है, फिर कौन कौन उसके अंदर हो सकता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं कि गवर्नमेंट की अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ये है कि इन तमाम इश्यूज़ को जो अभी थोड़े बहुत ब्रू अप हो गए हैं, इनको एड्रेस करके उनके साथ दोबारा हम भेज देंगे। एंड आई थिंक हमने तो इसके ऊपर पहले भी इसको क्लियर करवा दिया था। आगे से सदर साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कोई लीगैलिटीज़ और उनके ऊपर कोई एतराज़ आया है और आई थिंक दैट टू विद इन नो टाइम विल बी एड्रेस्ड। तो हुकूमत क्या इस बिल में कुछ तब्दीली करना चाहती है? देखिए, गवर्नमेंट का तो इतनी कोई ख़ास तब्दीली की या उस चीज़ के ऊपर कोई नहीं है। जो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर मैंने आज इस तरह कहा कि वो इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे एड्रेस करवा कर उनको हल करवा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ये जो अभी सेशन है इसके इख्तिताम से पहले ही इन चीज़ों को, इश्यूज़ को एड्रेस करा दिया जाएगा। और सर कह तो आप लोग रहे हैं कि ये कुछ दिनों में हो जाएगा मामला सेटल डाउन, लेकिन अगर नहीं होता है और मौलाना साहब अपनी स्ट्रीट पावर लेकर सड़कों पर आते हैं
तो उनको स्पेस दी जाएगी या उनको इसी तरह से रोका जाएगा जो हालिया मुजाहिरीन आए जब एहतजाज करने के लिए और उनको जिस तरह से रोका गया, क्योंकि 144 है दफ़ा इस्लामाबाद में। मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान है और हमेशा उन्होंने समझदारी से चीज़ों को मुफाहमत के साथ चलाया है। तो ऐसा मैंने जिस तरह पहले कहा कि इतना बड़ा इशू है नहीं कि चीज़ें ख़राब हों। इंशाल्लाह उनको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन दैट इज़ कमेंसिंग आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ इनके जो इश्यूज़ हैं उन तमाम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सही। और सर कमिंग वीक में मुश्तरका इजलास भी बुलाने जा रहे हैं क्या, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ तरमीमी बिल वगैरह के हवाले से बात होगी? जी बिल्कुल, देखिए लेजिस्लेटिव पीका एक्ट के हवाले से तो बात होगी। और अभी किसके ऊपर पीका एक्ट की बात कर रही हूँ। देखिए मैं आपको पीका एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं सर, बता सकता। जी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इन स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ तक चीज़ें हैं कोई इतनी ख़ास कोई ख़ास अमेंडमेंट्स नहीं है। ये एक रूटीन का इजलास होगा। ये तो बता दें पीका एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं या नहीं? जिस तरह मैंने कहा कि देखें अभी जो उसकी जो चीज़ें हैं वो बाय टुमारो फाइनलाइज हो जाएंगी। क्या क्या उसके अंदर होगा सेशन में पेश किया जाएगा। आई थिंक बाय टुमारो इट विल बी फाइनलाइज, तो आई कैन आंसर इट मच बेटर अगर आप कल पूछे तो। ठीक। नासिर साहब, ऐसी खबरें हमारे पास तो आ रही हैं सर, बैरिस्टर साहब बताना नहीं चाह रहे, कंफर्म नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इत्तलात तो मौजूद हैं सर कि शायद कौमी और कौमी असेंबली का नहीं मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं, क्योंकि देखिए मैं स्पोक्स पर्सन भी हूं, तो जब तक वो लिस्ट चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो सकती तो मैं इसको डिनाई या कंफर्म नहीं कर सकता। कल तक मैंने आपसे कहा, कल तक हमारे पास इसलिए सर मैं कह रही हूं ना कि बताना नहीं चाह रहे, आपको बेहतरीन से बता सकता हूँ क्या होगा। हाँ जी, ठीक। नासिर साहब मुझे फरमाइए सर कि जो इत्तलात आ रही हैं सेनेट का और कौमी असम्बली का जो मुश्तरका इजलास हो रहा है उसमें मदारस बिल को मंजूर करवाया जाएगा, तो अगर ऐसा होता है सर तो क्या पीपल्स पार्टी JUI के इस बिल में जो मौजूद है मुसवदा उसकी गैर मशरूत हिमायत करेगी? क्या करेगी पीपल्स पार्टी? देखें ये तो पहले ही अप्रूव हो चुका था ना, इसमें आपको भी बैरिस्टर साहब ने भी काफ़ी डिटेल्स बताई हैं। ये तो अप्रूव हो चुका था। अब अगर दोबारा आता है तो वो आएगा कि अगर कोई उसमें कोई चेंजिंग है या कोई जिस तरह कोई टेक्निकलिटीज़ थी या कोई और फ्लॉज हैं उनको अगर बेहतर करके उसमें आ जाता है तो फिर वो दोबारा आ सकता है। अदरवाइज तो वो वैसे ही जो एग्जैक्टली सर, अगर आप एतराज़ की बात कर रहे हैं ऊपर भेजा तो जाता है, एतराज़ में फिर तरमीम तो होगी ना सर, चेंजेस तो फिर होंगी अगर एतराज़ मौजूद है तो। नहीं, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की कोई चेंजिंग है तो फिर वो दोबारा जो है वो पास होगा। अदरवाइज तो वो जो अगर कोई वैसे कोई इश्यूज हैं तो वो उसको बेहतर करके वापस भेज दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट साहब के पास तो ये बिल अभी आया ही नहीं है, वो तो यहाँ कराची में है और वो जो उन्होंने एतराज़ात लगाए हैं, ज़ाहिर है नीचे जो स्टाफ है वो समझता है कि इसमें ये चीज़ें कम हैं या इसमें बेहतरी आनी चाहिए, तो उस पर है। दूसरा किरण बीबी, ये आपने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है, अब किससे लड़ाना चाह रही हैं आप? नहीं मौलाना साहब से, हमें मंजोटा साहब से या दानियाल से मुझे लड़ाना चाह रही हैं, हमसे लड़ाना चाह रही हैं। एक क्लियर 10 दफा क्लियरिफिकेशन दे चुके हैं कि एक तो ना मुझे पता है कि उस पर क्या एतराज लगे हैं, मैंने भी कहा, ना ही मेरे ख्याल में दानियाल साहब को पता होंगे, मंजोटा साहब को पता होगा, वो आपको बता दें। प्रेसिडेंट साहब को मालूम नहीं है कि उस बिल के अंदर क्या है, ये एतराज उनके अमले ने लगाया है। जाहिर है, देखें पहले एक पूरा स्टाफ होता है, प्रेसिडेंसी है वहां पे, अगर कोई चीज आती है, देखें एक चीज तो हकीकत है ना कि जब ये अमेंडमेंट्स आई, ये दूसरी चीजें, और फिर जाहिर है मौलाना साहब की तरफ से कहा गया कि इसको लाना है, तो वो उसी वक्त लाया गया था। उसमें हो सकता है कोई ऐसी चीजें हो जिनको बेहतर करना बड़ा जरूरी हो, और उसमें उनकी जरूरी हो ना, मैंने पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने इनकी जो मौलाना साहब की जो बात है, जो उनकी उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हम लोग। जी मैं आजकल आप लोग बिल्कुल इजाजत देंगे नासिर साहब,
मैं इसमें खाली एक चीज़ ऐड करूं तो बिफोर द बिल इज़ लेड इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसकी एक, क्योंकि मैं लीगल टर्मिनोलॉजी में उसकी लीगैलिटीज़ देखी जाती हैं, उसमें कॉमास, फुल स्टॉप, उसके जो उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, किसी चीज़ में भी कोई चीज़ के देखिए ना, अगर उन्होंने कॉमा, फुल स्टॉप, नुक्ता, कोई पैराग्राफ को रीफ्रेज करना है, वो भी अगर एरर आ गया तो इट हैज़ टू गो बैक एंड गेट इट फिक्स्ड एंड फिर वो वापस आता है। ये नहीं हो सकता कि वो जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो प्रेसिडेंसी रिजॉल्व कर सके, वो रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि वापस नीचे जाता है, ठीक होता है, और नेक्स्ट आप डे ये वापस कह आ रहे हैं जाता है। कि टेक्निकलिटीज भी हो सकती हैं, ये जो एतराज की बात आ रही है प्रेसिडेंसी से, ये टेक्निकलिटीज कोई भी भी हो सकती एतराज है। कोई भी हो, मुझे बिल्कुल ठीक, वो एड्रेस हो जाएगा, इट्स नॉट एन इशू।